की अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी देखा है कि एक इंसान पूरी काबिलियत होने के बावजूद अक्सर कोशिश करना छोड़ देते हैं? धीरे धीरे वो खुद को समझा लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पाइक सिंड्रोम। एक प्रयोग में एक शिकारी पाइक फिश को छोटी छोटी मछलियों के साथ टैंक में रखा गया, लेकिन बीच में एक पारदर्शी कांच की दीवार लगा दी गई। वो बार बार पूरी ताकत से आगे बढ़ी, लेकिन हर बार उसी कांच से टकराकर वापस आ गई। कुछ समय बाद उसने कोशिश करना बंद कर दिया। फिर कांच वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस बार भी उसने शिकार नहीं किया, क्योंकि अब दीवार वहां बाहर नहीं थी, उसके मन के अंदर बन चुकी थी। और शायद आज हमारे समाज में भी लाखों लोग इसी अदृश्य कांच की दीवार के साथ जी रहे हैं। कुछ कंपैरिजन से टूट गए, कुछ बार बार की फेलियर से, कुछ अनफेयर सिस्टम से और कुछ लोगों की बातों से। आज की ये कहानी सिर्फ एक फिश की नहीं, उन सभी लोगों की है जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हार मान चुके हैं। जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, कभी कभी इंसान हारता नहीं, बस उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम जीत ही नहीं सकते। आज का स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वो प्रेशर, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर और एक्सपेक्टेशन झेल रहा है। हर जगह कंपैरिजन, उसके मार्क्स आए, वो सेलेक्ट हो गया, तुम अभी तक यहीं क्यों हो। धीरे धीरे कई बच्चे अपनी पहचान भूलकर सिर्फ नंबर बनकर रह रहे हैं। और फिर पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनफेयर मीन्स, सिस्टम मैनिपुलेशन जैसी खबरें उनका भरोसा खुद ब खुद धीरे धीरे तोड़ रही हैं। पाइक सिंड्रोम को हम रियल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। जब इंसान अंदर से हार मान लेता है, एक बच्चा जो बार बार फेल हुआ अब कोशिश करने से डरता है। एक लड़की जिसे हर बार कहा गया इतना पढ़कर क्या होगा, धीरे धीरे अपने सपनों को वो छोटा करने लगती है। एक एम्प्लॉय जिसे हमेशा ह्यूमिलिएट किया गया, नीचे दिखाया गया, वो न्यू आइडिया देना बंद कर देता है। एक इंसान जिसे हर रिश्ते में धोखा मिला हो, वो भरोसा करना छोड़ देता है। यही है पाइक सिंड्रोम। जब लगातार रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन मन के अंदर एक अदृश्य कांच की दीवार बना लेते हैं। सबसे खतरनाक चीज क्या है? फेलियर नहीं, उम्मीद का मर जाना। सबसे खतरनाक यह है कि एक बच्चा ये मान ले कि अब कोशिश करने से ही क्या होगा। यहीं से सपने मरने लगते हैं, आत्मविश्वास टूटने लगता है और एक पूरी पीढ़ी भीतर से धीरे धीरे खाली होने लगती है। कुछ बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ बाहर से मुस्कुराते तो हैं पर अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। बच्चों को मार्क्स से नहीं, लोगों को कंपैरिजन से नहीं, कंपैशन से समझना चाहिए। एक अनफेयर सिस्टम सिर्फ कैरियर नहीं छीनता, वो उम्मीद और आत्मविश्वास भी छीन लेता है। आज जरूरत सिर्फ टॉपर्स की नहीं, बल्कि एक ऐसे सभ्य समाज की है जहां बच्चों को सिर्फ मार्क्स से नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ से समझा जाए, जहां कंपैरिजन से ज्यादा कंपैशन हो, जहां फेलियर को इंसल्ट नहीं, लर्निंग समझा जाए। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से ठीक हो ये जरूरी नहीं, और हर हारने वाला बच्चा कमजोर हो ये भी सच नहीं। कभी कभी लोग हारते नहीं, बस लगातार लड़ते लड़ते थक जाते हैं। एक अदृश्य कांच की दीवार से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और शायद पाइक सिंड्रोम भी हमें यही समझाता है कि असली दीवारें बाहर नहीं हैं, अक्सर हमारे मन के अंदर होती हैं। और जिस दिन इंसान फिर से खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उस दिन वो उन अदृश्य कांच की दीवारों को तोड़ना भी शुरू कर देता है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं जो एक दूसरे के कांच की दीवारों को, जो अदृश्य रूप में बन गई हैं, उनको तोड़ने में एक दूसरे की मदद कर सके। एक अच्छा समाज बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद।